एवरीथिंग। ये जो बच्चे हैं इनको हम नहीं पालते, इनको अल्लाह पालता है। मैं रही या मैं ना रही, अपने हिस्से की नेकी और अच्छा काम कर दूं, बाकी तो रब का निजाम रब चलाता ही रहता है। मेरा कुछ भी कमाल नहीं, उसने मालिक ने चुना, उसकी मेहरबानी, चुनकर काम करवाया, उसकी मेहरबानी, इस मकाम तक पहुंचाया, उसकी मेहरबानी। मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ताला ने बेहतरीन रिश्ते दिए थे, माँ बाप बहन भाई सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचपन में यतीमी दिखाई थी। मेरे वालिद अचानक चले गए थे, हार्ट फेल हो गया था और हम डेपुटेशन पे गए थे, क्योंकि वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स में थे तो हम सऊदी अरब डेपुटेशन पे गए हुए थे, यानी दयारे गैर में थे। वहाँ जब अब्बा का इंतकाल हुआ था तो हमने एक मुश्किल वक्त इस तरह से देखा कि दयारे गैर में कोई अपना नहीं था जो हमें संभालता। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने उसी वक्त से शुरू कर दी थी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र पढ़ाई में भी अच्छी थी और आउटस्टैंडिंग ये कि डिबेट्स थे या क्विज़ था या और बहुत सारे मेरे इवेंट्स थे। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, मैं अपनी हाउस कैप्टन भी थी, मैं प्रॉक्टर भी थी। तो वो एक जो अल्लाह ताला ने मुझे मैनेजमेंट सिखानी थी वो भी अल्लाह ने सिखा दी। मुझे उस वक्त तक पता कुछ नहीं था कि आगे उसने मुझसे क्या काम लेना है। मैं सारी ज़िंदगी टीचिंग के प्रोफेशन में रही, क्योंकि वालिद नहीं थे तो घर में रहते हुए टीचिंग सबसे ज़्यादा सूटेबल थी। चाहे मैं ट्यूशन्स करती थी, मुझे घर से नहीं निकलना पड़ता था। फिर पीएफ स्कूल में मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी तो अम्मी कंफर्टेबल थी कि मैं अपने बेस से बाहर नहीं जाती थी। किताबें पढ़ाते पढ़ाते कब अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पर पहुँचा दिया कि अब मैं ज़िंदगी की किताब पढ़ाती हूँ जो सबसे ज़्यादा कीमती है। लेकिन वो सारी ट्रेनिंग मेरे काम आती है। मैं जो एक एक लफ्ज़ बोलती हूँ ये रब ने मुझे बचपन में सिखाया है। मैंने एक इंतहाई मुतमईन ज़िंदगी गुजारी है और मैं इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे, अल्लाह ने ऐसा नफ्स अता किया जो मुतमईन हो जाता है। मेरा कुछ भी कमाल नहीं, उसने मालिक ने चुना, उसकी मेहरबानी, चुनकर काम करवाया, उसकी मेहरबानी, इस मकाम तक पहुँचाया, उसकी मेहरबानी। मैंने एक अच्छी सादी साफ़ सुथरी ज़िंदगी शादी से पहले गुजारी। पीएफ बेस में वो एक बड़ा लगा बंदा, बड़ा पुरसुकून माहौल होता है। जब मैं सिविल में आई हूँ, जब मैं सारिम साहब की ज़िंदगी में आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। अच्छा, फिर नाइंसाफ़ी मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा देखी। नाइंसाफ़ी देख के मेरा दिल कुड़ता था। चीज़ें मुझे समझ में तब आई जब मैंने सारिम साहब के काम को गौर से देखा। मुझे अंदाज़ा हुआ वो किस तरह से फ़ाइट करते हैं इंसानों के लिए, लोगों के लिए। तो उन पे मुझे रश्क आया। मैंने कहा क्या बेहतरीन ज़िंदगी है कि जो अपनी चीज़ें और नेकियां समेट रहे हैं। तो देखिए, रश्क बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। अगर आप अच्छाई में किसी को आप देखिए, वो जो दुआओं को सुन के मेरे जहन में, मेरे दिल में ख्याल जन्म लेता था कि क्या ये दुआ मेरे नसीब में भी आ सकती है, क्या ये मुस्कुराहट जो उस बंदे के चेहरे पे क्या मेरे नसीब में भी आ सकती है। वो भी मुझे इस तरफ खींच के ले आ गई। शेल्टर होम जो है हमारा, जब हमने स्टार्ट किया था तो लीगल एड दे रहे थे। तो लीगल एड हमने जैसे ही दिया, हमें अंदाजा हुआ कि औरत और बच्चा अपनी कानूनी हक हासिल नहीं कर सकता, कम से कम मेरे मुल्क में तो नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो इस चीज़ की बात करते हैं उसको घर से निकाल दिया जाता है। अगर औरत जायदाद में, बहन अगर जायदाद में हिस्सा मांगती है तो भाई उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह बेटों भी ज्यादती करते हैं, दुख से कहूँ लेकिन करते हैं ज्यादती। छोटे बच्चे अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है या डिवोर्स हो जाती है कुछ, तो किसी हक से कहीं भी नहीं रह पाते, ना उनको माँ रख पाती है ना उन्हें बाप रखता है, तो फिर बेचारे कहाँ चले जाते हैं। तो हमने काम स्टार्ट किया तो पता चला कि औरत और बच्चा अगर कानूनी तौर पे मजबूत करना है तो जब तक कानून उनके हक में कोई फैसला नहीं करता आपको शेल्टर देना पड़ेगा। तो बस फिर उसके साथ साथ यानी कानूनी मावनत के साथ साथ शेल्टर होम स्टार्ट हो गया। जब वो स्टार्ट हो गया और कोई बूढ़ी अम्मा आके खड़ी हो गई दरवाजे पे, तो अब ये तो नहीं कह सकते थे कि अम्मा तुम्हारा केस नहीं चल रहा तो रखें कैसे। हमने कहा अच्छा तुम भी आ जाओ। इस तरह से फिर ये ओल्ड एज होम भी होना बन ही गया एक तरह से। फिर पता चला कि जो बच्चा कचरे में पड़ा है या कहीं ऐसी जगह पड़ा है, अब वो हमारे दरवाजे पे, हमारे क्या, अल्लाह का घर है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने उसको भेजा। अब उसको कैसे कहूँ कि भाई तुम अभी पैदा हुए हो लेकिन तुम्हारा कोई कानूनी केस तो चल नहीं रहा, हमने उसको भी रख लिया। यूं न्यू बॉर्न बेबीज भी हमारे पास आने लगे। ये जो बच्चे हैं इनको हम नहीं पालते, इनको अल्लाह पालता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। मैं रही या मैं ना रही, अपने हिस्से की नेकी और अच्छा काम कर दूं, बाकी तो रब का निज़ाम रब चलाता ही रहता है।
हमें इन सबका पता है कहाँ से आए हुए हैं, इन सबकी फैमिलीज मौजूद हैं, जिनकी फैमिलीज अच्छी हैं वो आकर इनसे मिलती भी हैं, और वो बहुत सारी ऐसी जो खुद छोड़ कर गई हैं तो इनसे महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आकर मिलती हैं, रख नहीं सकती। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं, कोई गुर्बत की वजह से आए हुए हैं कि माँ बाप पाल नहीं सकते, किसी का ऐसा है कि माँ बेचारी बीमार है, बाप नशा करता है, वो नहीं रख सकते, कुछ ऐसे केसेस हैं कि माँ बाप में डिवोर्स हो गई, छोड़ दिया, यानी औलाद को पैदा तो किया लेकिन ना ननिहाल ने संभाला ना ददिहाल ने संभाला। निकाह पे तो बहुत बात होती है, बच्चों पे बात क्यों नहीं होती? एक से दूसरे निकाह की तो बहुत तरगीब दी जाती है, बच्चों की परवरिश कैसे की जाएगी, तरगीब नहीं दी जाती। क्यों बना ये माशरा? कहाँ कमी हुई? मेरे माशरे के मर्द को, औरत को, कानून को, मजहबी तबके को, सबको सोचना पड़ेगा कि हमने इन फूलों को, इन प्यारों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। निकाह इतना मुकद्दस, इतना खूबसूरत बंधन, दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत बंधन कोई नहीं, लेकिन हमने उस बंधन को क्या बना दिया? उस बंधन में बंधने के लिए हमारी जो नई नस्ल है, भी तो ये बच्चे बैठे मेरे शेल्टर में, जो जवान बच्ची हैं खौफजदा हैं, वो शादी के नाम से खौफजदा हैं, क्योंकि जिस किस्म के धोखे शादी के नाम पर मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं भाभी जाएंगे पता नहीं हमारे साथ क्या हो। ये इस वक्त बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, औरतों के लिए नहीं, इवन मर्दों के लिए भी। यहाँ पे क्या सारी लड़कियां बैठी हैं? नहीं, यहीं पे लड़के भी बैठे हुए हैं, यही आने वाले वक्तों की लड़कियां हैं, माएँ हैं, मर्द हैं, यही बाप हैं। आप इनको क्या सिखा रहे हैं? अगर किसी भी तरह हम घरों को जोड़ सके, हम निकाह के मुकद्दस बंधन को अच्छी तरह बांध सके, तो ये बच्चे शेल्टर होम्स में नहीं होंगे, ये अपने घरों की जीनत बने हुए होंगे। कसूर इनका नहीं, कसूर हमारा है, हमारी सोसाइटी का है। खुशी तो है कि मेरी परियां, मेरे शहजादे मेरे चारों तरफ बैठे हैं, इसकी खुशी तो बहुत है, लेकिन इस बात का दुख भी बहुत है कि अगर अपने घरों में होते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। ये बच्चे पूरी सोसाइटी से सवाल करते हैं। आप आइए तो बात कीजिए, तो इनसे पूछिए तो सही दिल में क्या गुजर रहा है। और सोसाइटी के पास इन बच्चों के लिए कोई अच्छा पॉजिटिव जवाब नहीं है, क्योंकि सोसाइटी की ही वजह से ये शेल्टर होम में आबाद, ये खुद बेकसूर हैं, लेकिन सोसाइटी की वजह से यहाँ। और यहाँ पे अल्लाह ताला इनकी तरबियत अच्छी करे, लेकिन जिंदगी में जो रिश्तों की महरूमी रह गई, आने वाले वक्तों में जब इन्हें वो रिश्ता देना पड़ेगा तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये कौन सा वाला रवैया रखेंगे उन रिश्तों के साथ। ये एक बहुत ही एक मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि क्योंकि मेरी नीयत अच्छी है तो उसमें बरकत अल्लाह डालेगा। मेरी बच्चियाँ यहाँ से शादियाँ होती हैं, मेरी बच्चियाँ अपने घरों में जाकर आबाद होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती हैं, तो हम भी खुश हो जाते हैं कि ठीक है, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ा दी है। अडॉप्शन भी होती है, उसमें भी ज़िंदगियाँ बेहतरीन बनती हैं, हम उसमें भी खुश हो जाते हैं। रोना धोना होता है यहाँ, हम भी रो रहे होते हैं किसी से, मुझे भी बहुत ज़्यादा। अभी मेरी परियां तितलियां मेरे पास घूम रही होती हैं, फिर रही होती हैं, फिर मुझे नज़र नहीं आती हैं, दे दिया होता है तो याद आती हैं। मुझे तो बूढ़ी माएँ भी बहुत याद आ जाती हैं, जो जिनकी औलादें खुशकिस्मत होती हैं कि उनको लेकर जाती हैं। कभी कभी तो दिल चाहता है कि अगर मेरे पास रहें तो वो दुआएं मेरे हिस्से में आ जाएं, लेकिन दिल तो फिर यही कहता है कि ये हक उसकी औलाद का है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जब वो अपनी बिल्कुल मतलब ये बच्ची है या ये बच्ची है, इसकी आंख में जब माँ का तस्वुर आता है, जहन में माँ का तस्वुर आता है, क्योंकि उसने उस सारे टाइम पीरियड में मुझे देखा है, तो ये अब जिंदगी में कहीं भी जब इसके जहन में माँ आती है ना, तो इसके जहन में तस्वीर मेरी आ जाती है। जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, साल भर में चले जाएं, तो उनको तो इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन जो मेरे साथ वक्त गुजार लेते हैं, जो सालों यहाँ गुजार लेते हैं, फिर वो एक तस्वीर रजिस्टर हो जाती है दिमाग में, तो वो बच्चे उनके जहन में एक नक्श हो जाती है चीज़ कि ये हमारी माँ है, हमें कोई परेशानी होगी आलिया माँ, हमने इनके पास जाना है। मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, मैं क्यों झूठ बोलूँ जब मुझे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इतने सारे बंदों का वसीला मुझे बनाया हुआ है, या कि अपना दुख सुख कहते हैं, और जब मैं इनको प्यार कर लेती हूँ, सर पे हाथ रख लेती हूँ, पास बिठा लेती हूँ, तो इनका गम कम, अगर ख़त्म ना हो तो कम हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ ज़रूर होती है कि ये सारे काम इनके माँ बाप के हिस्से के थे। वहाँ होते तो मेरा माशरा बैलेंस होता। मेरे पास अगर आके कर रहे हैं तो एक फर्स्ट एड तो मिल रही है, एक सांस तो मिल रही है इन्हें, लेकिन ये बैलेंस बात नहीं है। जिस मुल्क में शेल्टर होम्स, ओल्ड एज होम्स आबाद होने लगे और घर वीरान होने लगे, ये बैलेंस बात नहीं है। अगर मैं अपने वालिद की बात करूं तो मेरे वालिद ने मेरे लिए एक जुमला कहा था कि मेरी बेटी शहद की मक्खी है, फूल फूल से चुनती है और अपने पास ला के शहद का छत्ता बनाती है ताकि लोग उससे फैज़ उठा सकें, और लोग उससे फैज़ उठाते हैं। अपनी धुन में मस्त है,
बस वो ये कहते थे कि आलिया को कोई नहीं छेड़े, ये अपनी धुन में रहती है, अगर इसको खामा कोई छेड़ेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी। तो मेरे बाप की वो वाली बात मेरे दिल में है कि मेरे बाप को तब पता था, मैं तो बहुत बच्ची थी जब मेरे अब्बा दुनिया से गए, लेकिन उनको उस वक्त भी मालूम था कि मेरी बेटी ने शायद आने वाले वक्तों में ऐसा काम करना है। उसने जगह जगह से नेकियां और चीजें समेट के एक जगह रखनी है, और फिर उसको अगर कोई उसके काम में कोई दखल अंदाजी इस अंदाज में करेगा कि नाजायज इन बच्चों के साथ और नाजायज करेगा, तो ये फिर उसको नहीं छोड़ेगी। ये जुमला अब्बा का मेरे दिल के करीब है। माँ की तो बात मैं ना करूं क्योंकि मुझसे फिर आगे बात नहीं हो पाएगी। माँ तो वो है जिसने मुझे बनाया, जो बहुत यंग एज में विडो हुई। मेरी माँ के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी जिंदगी में, हसीन, खूबसूरत, पैसा सब था मेरी माँ के पास, लेकिन मेरी माँ ने कहा मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैंने 4 बच्चों को जन्म दिया है, मैंने इनको परवान चढ़ाना है। तो आज मैं जो कुछ हूँ मैं तो कहती हूँ अल्लाह मेरी हर नेकी का अजर मेरी माँ को देना। और सारिम साहब, मैं खुशनसीब हूँ कि जब सारिम साहब ने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, वो आए, उन्होंने मुझे जिस काम में शामिल कर लिया उसमें मेरी दीन और दुनिया दोनों सुधर गई। ये मेरी माँ की दुआएं हैं और सारिम साहब का साथ है, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे कि अब मैं अपने हिस्से की नेकियां खुद कमाती हूँ, लेकिन मुझे मजबूती सारिम साहब की बहुत है। माँ बाप या शौहर किसी एक का किरदार भी इसमें ना होता तो आज आपको आलिया सारिम बरनी इस वक़ार से खड़ी नज़र ना आती। सबसे बढ़कर उस रब की करम नवाजी है जिसने मुझे चुन लिया इस काम के लिए, और वो मुझे चुने रखे और मुझे आगे का सफ़र करवाए जाए। ज़िंदा होने का कोई मकसद तो होना चाहिए, इससे बेहतर मकसद और कोई हो नहीं सकता। मेरी मंजिल यही बच्चे हैं और यही लोग हैं। इसी काम में मैं ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और इसी काम को करते हुए मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। ये काम मेरे खून में दौड़ता है, मेरी सांस की तरह आता जाता है। मेरे बच्चे, मेरी ये ख़वातीन, ये तो मुझे, अगर मैं समझती हूँ कि मेरा आखिरी भी कोई लम्हा होगा तो मेरे दिमाग में इनकी कोई ख्वाहिश जो इन्होंने आखिरी की होगी, कोई इनकी ज़रूरत, कोई इनकी बात, जैसे मुझे अपनी औलाद की जहन में होगी, मुझे पता है कि इनकी भी चल रही होगी। तो कोई ना कोई जुमला मुझे ऐसा लगता है कि उस आखिरी वक्त में अगर मैं अपनी औलाद को याद करूंगी और अपनी माँ को याद करूंगी तो यहाँ की किसी न किसी बूढ़ी औरत को ज़रूर याद कर रही होंगी। मेरे दिल में बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतनी मोहब्बत दी, खुद कफील हूँ मैं। मोहब्बत करने में, मुस्कुराहट देने में खर्चा क्या आता है? खर्चा तो कुछ नहीं आता, लेकिन इलाज बहुत अच्छा होता है। बगैर खर्चे के बहुत अच्छा इलाज होता है, ना सिर्फ उसका, खुद आपका भी। एंजाइटी की दवाई नहीं खानी पड़ती, डिप्रेशन की दवाई नहीं खानी पड़ती, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाती हैं।